जब खाने का मन करे कम मेहनत में टेस्टी कुरकुरा मज़ेदार नाश्ता, तो बिना सोचे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, जिसे हमने 15 मिनट में पूरे परिवार के लिए झटपट तैयार किया है। बनाना इतना आसान है और इतना टेस्टी होता है कि मेहमान भी तारीफ करते नहीं थकेंगे। इजी सिंपल टेस्टी स्नैक रेसिपी है, तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं श्यामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस मज़ेदार नाश्ते को बनाने के लिए मिक्सी की चटनी जार में या फिर खल में डालिए 4 से 5 लहसुन, 2 इंच अदरक के टुकड़े, तो अदरक थोड़ा ज़्यादा डालिएगा, टेस्ट अच्छा आएगा। 1 हरी मिर्च, हाफ टी स्पून सौंफ, 1 छोटी चम्मच साबुत धनिया, आधा छोटे चम्मच जीरा, 1 चुटकी हींग। तो इस टाइम साथ में हींग पीस लीजिएगा ना, तो नाश्ते के मिक्स में हींग बहुत ही अच्छे से मिल जाएगा। और अब हम बिना पानी डाले पीस लेते हैं। तो लीजिए, पल्स मोड पे कोर्सली ग्राइंड कर लिया है। तो आप भी मिक्सी चालू बंद करते हुए ही दरदरा पीसिएगा। तो कई बार घर में साबुत धनिया नहीं होता, तो ऐसे में आप धनिया पाउडर का भी थोड़ा सा इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही में हमें चाहिए 2 मीडियम आकार का प्याज और 1 बड़ा साइज का आलू। तो बहुत बड़े साइज का आलू ना ले। आलू को मैंने छील लिया है और अब हम मीडियम छेद वाले ग्रेटर से आलू को कस लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, एकदम बारीक लच्छे या फिर मोटे साइज के लच्छे ना हो। तो लीजिए, आलू को कस लिया है और अब धो ले। प्याज को भी हम लंबाई में बारीक बारीक काट लेंगे और हाथों से 1-2 बार मैश कर लेते हैं ताकि प्याज के लच्छे खुल जाए। तो लीजिए, प्याज के लच्छे खुल गए हैं और इधर मैंने आलू को भी धो के पानी में डाल दिया है। और अब यहाँ पे मैंने लिया है एक 500 ग्राम की पत्ता गोभी। पत्ता गोभी का ऊपरी पत्ता हटा ले और 4 भागों में बांट ले। 4 भागों में काटने के बाद हम अच्छे से पानी में डुबोते हुए पत्ता गोभी को धो लेते हैं। तो लीजिए, धो लिया है और अब हम बंद गोभी को चिप्स कटर से काट लेते हैं, इस प्रकार। तो लास्ट का जो मोटा वाला भाग होता है उसका इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। आप चाहे तो बारीक बारीक चाकू से भी काट सकते हैं, बड़ी ही आसानी से कट जाएगा, इस प्रकार। तो लीजिए, पत्ता गोभी को कस लिया है। तो दोस्तों, आप चाहे ना तो बंद गोभी को कसने के बाद भी धो सकते हैं, लेकिन बस इतना ध्यान दीजिएगा, धोने के बाद छन्नी पर 10 से 15 मिनट छोड़ दीजिएगा ताकि बूंद बूंद पानी निकल जाए। वैसे आप चाहे तो धूप में भी धोने के बाद 5 मिनट छोड़ सकते हैं। और अब हम एक बोल में डाल देते हैं कसे हुए पत्ता गोभी को। तो अभी आपको मात्रा बहुत ज़्यादा दिख रही होगी, लेकिन थोड़ी देर के बाद मात्रा कम हो जाएगी। वैसे आप कम मात्रा में बनाना चाहते हैं तो 300 ग्राम भी कैबेज ले सकते हैं। और अब साथ में डाल दीजिए बारीक कटे प्याज। तो आप बोल के बदले बड़े वाले परात का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हाथों से पानी निकालते हुए आलू के लच्छे भी डाल दीजिए। तो बाकी की चीज डालने से पहले सबसे पहले डाल दीजिए स्वाद अनुसार नमक। और अब बहुत जरूरी है कि हाथों से मैश करते हुए नमक को मिला ले, ताकि सारी सब्जियों से जितना जूस अलग होना है वो अभी अलग हो जाए। और इस तरीके से मैश कीजिएगा ना, तो सब्जी की मात्रा भी कम हो जाएगी। तो लीजिए, नमक को बहुत ही अच्छे से मिला लिया है। और अब बहुत ज़रूरी है कि 2 से 3 मिनट हम ढकते हुए रेस्ट पे रखें, ताकि सब्जियों से जूस अलग हो पाए। तो 2 से 3 मिनट हो चुका है और देखिए, सब्जियों की मात्रा भी कम हो गई है और रस भी अलग हो चुका है। तो बस इस टाइम हम हल्के फुल्के मसाले डालेंगे। तो जो मसाला हमने पीसा है ना, धनिया, मिर्च, अदरक, लहसुन डाल दें। साथ ही डाल दीजिए 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून अजवाइन, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। हमने हरी मिर्च डाला है इसलिए 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल दें। और अब साथ में डाल दीजिए 5 से 6 कटा हुआ करी पत्ता और 3 चम्मच कटा हुआ धनिया पत्ती। तो धनिया पत्ती से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आ जाएगा। और अब बाइंडिंग के लिए डाल दीजिए आधा कप बेसन और साथ में बराबर मात्रा में डाल दीजिए आधा कप चावल का आटा। तो बिल्कुल भी ज़्यादा इस टाइम हम बेसन या चावल आटा नहीं डालेंगे, पहले हम अच्छे से हाथों से मैश करते हुए मिला लेते हैं। और अगर बाद में ज़रूरत महसूस होगी तो 1-2 चम्मच आटा बाद में भी लिया जा सकता है। तो बस मैश करते हुए मिला लें। तो आलू, प्याज, बंद गोभी में खुद का बहुत रस होता है, इसलिए अभी हम बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे।
तो शुरू में आपको ऐसा लगेगा कि पानी की आवश्यकता है, लेकिन जैसे जैसे आप मैश कीजिएगा ना, बहुत ही अच्छे से समेट आने लगेगा। और अब चटपटा स्वाद के लिए डाल दीजिए 1 चम्मच नींबू का रस। वैसे आप थोड़ा सा अमचूर पाउडर या फिर चाट मसाला भी डाल सकते हैं। तो लीजिए, बहुत ही अच्छे से मिला लिया है और जरा भी मैंने पानी का इस्तेमाल नहीं किया है और नाश्ते का मिक्स भी कम हो गया है। तो जब आप हाथों में लेंगे ना और इस तरीके से समेटेंगे तो देखिए कितने अच्छे से बाइंड हो रहा है, यानी लड्डू की तरह बन रहा है, बिल्कुल भी बिखर नहीं रहा है। तो बस समझ लीजिए कि हमें और बेसन या चावल आटा नहीं डालना है। बिल्कुल भी हम पकौड़े भजिया की तरह ज़्यादा बेसन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और अब हम नाश्ते को आकार देंगे तो 1 बड़ा चम्मच मिक्स हम हाथ में लेते हैं। इस प्रकार जरा भी हाथों में नहीं चिपकेगा। हाथों से गोल करते हुए हम इस तरीके से दाब लेंगे। तो मैंने नींबू के आकार से थोड़ा बड़ा बॉल लिया है। आप चाहें तो थोड़ा छोटा छोटा भी नाश्ते को बना सकते हैं। तो इसी प्रकार हम वड़े के आकार में बना लेंगे। आप चाहें तो मंचूरियन के आकार में यानी गोल बॉल भी बना सकते हैं या फिर ओवल आकार में भी बना सकते हैं। तो बस एक बार में हम 5-6 वड़े को ही आकार देंगे और धीमी आंच पे तेल को गर्म होने के लिए रख देते हैं। तो लीजिए, हमने कुछ नाश्ते को आकार दे दिया है। इधर तलने के लिए पैन में ऑयल डाला है, तेल गर्म हो चुके हैं। बहुत धुएंधार हम गर्म नहीं करेंगे, फ्लेम को हम लो टू मीडियम रखेंगे और मीडियम गर्म तेल में एक एक करके हम पत्ता गोभी के वड़े को डालते हैं। तो बहुत ज़्यादा आपको पतला नहीं रखना है और बहुत मोटा भी नहीं रखना है। तो एक बार में जितना आटे उतना डालें, है ना, बहुत ही आसान। तो यहाँ पे मैंने छोटे पैन का इस्तेमाल किया दोस्तों। अगर आप बड़ा पैन लीजिएगा ना तो एक बार में 8-9 भी बड़े फ्राई हो जाएंगे। तो 2 मिनट के बाद ही अब हम पलटी करेंगे। तो 2 मिनट हो चुका है, बिल्कुल भी कच्ची में पलटी ना करें। तो घर में जब पत्ता गोभी होता है ना तो बिल्कुल भी हमें रोज़ रोज़ सब्जी खाने का मन नहीं करता है, लेकिन अगर आप इस तरीके से नाश्ता बनाएंगे ना तो बड़ों को तो भाएगा ही, बच्चे भी मांग मांग के खाएंगे और मेहमान भी तारीफ करते नहीं थकेंगे। तो देखिए कितना प्यारा कलर आया है। शुरू से लेके आखिर तक फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखिएगा ताकि अंदर तक पके, और जब अंदर तक पकेंगे तभी क्रिस्पी बनेंगे। तो बस इसी तरीके से 2 मिनट और फ्राई होने दें। तो दोस्तों, ध्यान देने वाली बात, बिल्कुल भी मिक्स को पहले से बना के ना रखें। जब आपको नाश्ता बनाना हो तभी बेसन और चावल आटा मिलाइएगा। हाँ, पत्ता गोभी को काट के रख सकते हैं। तो लीजिए, उलटते पलटते बहुत ही अच्छे से क्रिस्प हो गया है और टोटल आपको एक बैच को बनने में 5 मिनट का टाइम लगेगा। तो बस हम ऑयल से बाहर निकाल लेते हैं। तो देख के ही पता चल रहा होगा कि बहुत ही क्रिस्पी मज़ेदार बना है। तो जब खाना हो तभी फ्राई कीजिएगा, ऐसे ज़्यादा टेस्टी और कुरकुरा नाश्ता बनेगा। प्लेट में निकाल लीजिए। इसी तरीके से हम सेकंड बैच फ्राई कर लेंगे। तो देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है, देख के ही खाने का मन कर रहा है। तो चलिए गर्मा गर्म नाश्ते को सर्व करते हैं। लीजिए दोस्तों, तैयार है बहुत ही कुरकुरा मज़ेदार पत्ता गोभी का टेस्टी नाश्ता, जिसे बस सोचिए और बना लीजिए। तो एक पत्ता गोभी में आपने देखा पूरे परिवार के लिए हमने टेस्टी नाश्ता बना लिया। तो मैंने इस टेस्टी नाश्ते को धनिया की तीखी चटनी के साथ सर्व किया है। आप बच्चों को टमाटो केचप के साथ भी दे सकते हैं। तो जितना मात्रा हमने लिया है उतने में आपकी 16 से 17 पीस पत्ता गोभी के वड़े बन जाएंगे। इजी सिंपल टेस्टी स्नैक रेसिपी है दोस्तों, बिना सोचे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। खाने के बाद सभी आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। तो दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ अपना कीमती लाइक ज़रूर दीजिएगा। और अब मैं आपको दिखाती हूँ। बने हुए 20 मिनट हो चुका है, लेकिन देखिए आप, बहुत ही क्रिस्पी है और अच्छे से पके हुए हैं। तो बस इतना ध्यान दीजिएगा कि लो फ्लेम पे फ्राई नहीं कीजिएगा। देखिए कितनी क्रिस्पी है और बेसन का हमने कम इस्तेमाल किया है, इसलिए टेस्ट आपको बहुत ही गजब लगने वाला है। तो एक बार बनाना तो बनता है। तो दोस्तों, सर्व करने से पहले ना ऊपर से चाट मसाला स्प्रिंकल ज़रूर कीजिएगा, ऐसे टेस्ट और बढ़ जाएगा। कैसा बना ये ज़रूर बताइएगा।